करना है हासिल लक्ष्य तो पढ़ते रहिए दक्ष। दक्ष प्रकाशन आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध। दक्ष पुस्तकें 100% नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम आंकड़ों के साथ क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। दक्ष प्रकाशन की पुस्तकें और गाइड 13 साल से सफल विद्यार्थियों की सबसे भरोसेमंद। दक्ष की पुस्तकें 60% डिस्काउंट पर सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के इस सेगमेंट में हम आपको सरकारी और निजी क्षेत्र में नई वैकेंसीज की जानकारी देंगे। रोजगार के क्षेत्र में होने वाली हर हलचल से रूबरू कराएंगे। साथ ही एवन टिप्स में बताएंगे विशेषज्ञ कि प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम हॉल में कैसे मिले 2 या 3 घंटों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलाएंगे एवन अचीवर से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। एवन रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की ताजा वैकेंसीज पर। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जजों के 85 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी है। इन पदों पर आवेदन के लिए लॉ में डिग्री और 7 साल का वकालत का अनुभव भी होना चाहिए। सीआईएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 690 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी है। इसमें ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 35 साल है। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 4102 स्टाफ नर्स के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। इसमें 37 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड जेएनएम योग्यताधारी आवेदन कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तकनीशियन के 180 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी है। इसमें आईटीआई के साथ डिग्री डिप्लोमा धारी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोच और असिस्टेंट कोच के 27 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जनवरी है। इसमें ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भाग ले चुके खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने स्पोर्ट्स कोटे में इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और अन्य के 38 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 27 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं और इसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डीजीएम, एजीएम और मैनेजर के 29 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर 31 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। इनके लिए एमबीए, सीए और लॉ डिग्रीधारी आवेदन कर सकते हैं। अब एक नजर रोजगार और भर्तियों से संबंधित हलचल पर। प्रदेश में गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति दे दी है। इसके तहत एक दिन में 9वीं से 12वीं तक के केवल 50% विद्यार्थी ही स्कूल आ सकेंगे। हालांकि इन आदेशों के बाद कई तरह की आशंकाओं का बाजार भी गर्म है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। ये परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को हुई थी। हाईकोर्ट ने डीजीपी और डीआईजी से जवाब मांगा है। जेईई एडवांस की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल ने तारीखों का ऐलान किया। आईआईटी खड़गपुर 3 जुलाई को जेईई एडवांस परीक्षा कराएगा। कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने क्लैट की तारीखें आगे बढ़ा दी हैं। 9 मई को होने वाली परीक्षा अब 13 जून को होगी। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ा दी है। अब इसे 7 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि बोर्ड ने हाल ही में वनपाल के 87 पदों पर और वन रक्षक के 1041 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। भारतीय सीए संस्थान ने सीए परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होगी। यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 345 पदों के लिए 7 फरवरी को परीक्षा होगी। आरपीएससी ने प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा के लिए काउंसलिंग की तारीखें घोषित कर दी हैं। काउंसलिंग 18 से 25 जनवरी तक अजमेर में होगी। 11 जनवरी से काउंसलिंग लेटर आरपीएससी की साइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1821 चयनित कृषि पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है। बोर्ड ने चयन के बाद लिस्ट कृषि विभाग को भेज दी है। चयनित लाइब्रेरियंस का इंतजार खत्म हो गया। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के 12 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है। इनके इंटरव्यू 5 से 7 जनवरी तक हुए थे। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा की सभी विषयों की आंसर शीट जारी कर दी है। इसकी परीक्षा पिछले साल जनवरी में हुई थी। इसके प्रश्न पत्र पहले से ही जारी कर दिए गए हैं। आपने चक दे इंडिया का डायलॉग जरूर सुना होगा। ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि आप कंपटीशन एग्जाम के लिए परीक्षा हॉल में पहुंच गए तो अगले 2 या 3 घंटे भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई के बाद भी बहुत अच्छे अभ्यर्थी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में नर्वस और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एवन टिप्स में आपको प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ मनोहर सिंह कोटड़ा बता रहे हैं कि एग्जाम हॉल में आप अपने टाइम और अपने आप को कैसे मैनेज करें। पहली बात तो यह है कि जो भी आपने पिछले साल 6 महीने में जो आप स्टडी की है, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, उसकी आपने जो तैयारी की है, उसके बारे में पूरा आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने जो तैयारी की है वो बढ़िया ढंग से की है, मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं है। इस आत्मविश्वास के साथ ही आपको जाके परीक्षा हॉल में बैठना। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, आप शांति से पेपर को देखिए, पूरा मन लगा के कम से कम 2 या 3 मिनट तक पेपर के सारे पन्ने पलट के देखिए। उसमें पेज नंबर लिखे होते हैं, आप उसको चेक कीजिए कि सारे पेज नंबर आपके पास आए हैं नहीं है, पूरा पेपर सही ढंग से छपा हुआ है कि नहीं है, यह आप पूरा देख लें। उन प्रश्नों के सही आंसर आप टिक लगा दें पेंसिल से, या उनको एक बार मार्क कर लें जिनके आपको 100% आंसर आपको मालूम है। तो लगभग 30 से 40% प्रश्नों के सही आंसर आपके पास आ जाएंगे। उन आंसर्स को ओएमआर शीट में भर लें। उस सेकंड राउंड के अंदर आप उन प्रश्नों को करें जो आप थोड़ा सा समय, आधा मिनट या 40 सेकंड या लगभग इसमें इससे ऊपर 1 मिनट के आसपास का समय लेकर उसको हल करने का प्रयास करें। हो जाए तो ठीक है, लेकिन जिस प्रश्न में रुकावट आ जाए उस प्रश्न को आप बार वहीं छोड़ दे और प्रश्न नंबर के ऊपर एक गोला लगा दे हल्का सा, या थोड़ा सा आपको मार्क कर दे। तो आपके सेकंड राउंड में 20 से 25% जो प्रश्न वो आपके हल हो जाएंगे। और आपको हो सकता है कि कई बार ऐसा लगे कि इसमें कितनी संभावना है, तो जिन प्रश्नों के आंसर में 50% भी चांस है उनको आप कर सकते हैं। एक सबसे पहले जो आंसर आपके दिमाग में आएगा वो लगभग सही होने के चांस रहते हैं। जैसे आप 4 विकल्प होते हैं, ये अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपको लग रहा है ये सही है, तो लगभग वही सही होता है। आप ज्यादा डीपली सोचेंगे तो हो सकता है आपका गलत होने का चांस। और जो अंतिम राउंड है, उस राउंड में आप उन 15 से 20% प्रश्नों को टच करेंगे जो आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो रहे हैं। तो वो लास्ट टाइम में आधा घंटा या पौना घंटा एग्जाम का जो आपके पास रह रहा है, उसमें आप एक एक प्रश्न को करते रहें और जो सही हो गया उसको हाथों हाथ ओएमआर सीट में आप पूरा भरें।
क्योंकि यदि आप ये सोचेंगे कि मैं पूरे प्रश्न करूंगा और लास्ट में जाकर इसको ओएमआर सीट में भरूंगा, तो भी गलत है कि उसका लास्ट में आपका टाइम नहीं बचे। अब बात स्किल और अपॉर्चुनिटी की। पर्यटन उद्योग का सबसे खास हिस्सा है होटल, और इसे चलाने के लिए चाहिए हॉस्पिटैलिटी में ट्रेंड मैन पावर। होटल इंडस्ट्री को ट्रेंड मैन पावर और युवाओं की रोजगार मुहैया कराने के लिए श्री अग्रवाल शिक्षा समिति ने अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की शुरुआत की है। AIHM स्टूडेंट्स को होटल मैनेजमेंट में डिग्री और डिप्लोमा के बाद प्लेसमेंट की गारंटी भी दे रहा है। टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को कोरोना के कारण ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन अब धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। अनुमान है कि वैक्सीन आने के बाद फिर से अपनी गति पकड़ लेगा। कोरोना से पहले होटल इंडस्ट्री दुनिया भर में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इंडस्ट्री थी। हमारे देश और प्रदेश में भी टूरिज्म के साथ होटल इंडस्ट्री का भी तेजी से विकास हो रहा था। उम्मीद है कि कोरोना का असर कम होने पर फिर से पर्यटन परवान पर होगा और ये उद्योग भी। ऐसे में होटल इंडस्ट्री को ट्रेंड मैन पावर की जरूरत होगी। अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 1 साल के डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री कोर्स के साथ शुरुआत की है। इसके लिए यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और एक्सपर्ट फैकल्टीज उपलब्ध करवाई गई हैं। हमारा होटल मैनेजमेंट, जिसका नाम है अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो अग्रवाल PG कॉलेज की यूनिट है और श्री अग्रवाल शिक्षा समिति के अंडर में ये इस्टेब्लिश हुआ है। और ये आने वाले भविष्य में एक डिफरेंट कैसे होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कमर्शियल हॉस्पिटैलिटी के बारे में नहीं सिखाया जाएगा। देखिए, हॉस्पिटैलिटी 3 टाइप की होती है: सोशल हॉस्पिटैलिटी, प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी एंड कमर्शियल हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को सोशल हॉस्पिटैलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेन करेंगे, उनका कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, जिससे कि वो आने वाले भविष्य के अंदर पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी को सर्व कर सके। यदि ताज और ओबेरॉय ग्रुप की होटल्स में जॉब चाहिए तो ट्रेनिंग भी उस लेवल की होनी चाहिए। AIHM ने इसके लिए ओबेरॉय और ताज ग्रुप होटल्स के साथ कई इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ टाई अप किया है। इसके तहत इन होटल्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और प्लेसमेंट में भी प्रायोरिटी मिलेगी। AIHM ने प्लेसमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, यानी यहाँ से डिग्री या फिर डिप्लोमा करने वालों को 100% प्लेसमेंट का पुख्ता इंतजाम किया है। लोगों ने अपनी PhD और अपनी रिसर्च होटल इंडस्ट्री के अंदर करी है, तो हमें पता है कि बहुत जल्दी से राइज करेगी और बहुत जल्दी से कम बैक करेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं और स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन कर रहे हैं कि यू डू नॉट वरी अबाउट द प्लेसमेंट्स। क्योंकि एक सबसे अच्छी खूबसूरत बात इस होटल मैनेजमेंट की ये है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद में स्टूडेंट एक आइडियल कैरेक्टर बन जाता है, जो कि एयरलाइंस में भी काम कर सकता है, बैंक में भी काम कर सकता है, रिटेल सेक्टर में भी काम कर सकता है, खुद का बिजनेस भी खोल सकता है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जो कि अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है, कैटरिंग आती है, रेस्टोरेंट्स आते हैं, क्लब्स आते हैं, उसमें अपना एक काम कर सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जिसमें स्टूडेंट काम कर सकता है, और वही चीज हम स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं। AIHM होटल मैनेजमेंट में 3 साल की डिग्री कोर्स के साथ 4 डिप्लोमा कोर्स भी मुहैया करा रहा है। इनमें फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज, किचन और हाउसकीपिंग में 1-1 साल के डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं। 12th के बाद स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। A1 रोजगार के लिए स्पेशल डेस्क की खास रिपोर्ट। इस बार के A1 अचीवर हैं एडवोकेट पंकज घिया। हाल ही में इन्हें ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की ओर से मैन ऑफ द 2020 अवार्ड से नवाजा गया है। टैक्सेशन पर 10 से ज्यादा किताबें लिख चुके पंकज CA और लॉ स्टूडेंट्स के लिए अपने आप में इंस्टीट्यूशन से कम नहीं हैं। टैक्सेशन के क्षेत्र में पंकज घिया देश का जाना पहचाना नाम है। यह नाम और रोशन हुआ जब ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की ओर से मैन ऑफ द 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। टैक्स प्रैक्टिशनर और एडवोकेट के तौर पर 35 साल के करियर में पंकज घिया को सैकड़ों अवार्ड और सम्मान मिल चुके हैं।
इनके ऑफिस में सजी ये ट्रॉफियां इसकी गवाह हैं। जीएसटी, आईटी और वैट के विशेषज्ञ पंकज अभी तक इन विषयों पर 10 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। जीएसटी पर लिखी इनकी किताब देश के हर प्रैक्टिशनर के ऑफिस में नजर आ जाती है। इनका कहना है कि जो भी काम करो मन लगा कर करो, बेमन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। जो भी काम करो मन से करो, खुश होकर करो और उसमें अपना दिल लगा के करो, तो जो ऊंचाई है, उत्तरोत्तर प्रगति है, वो अपने आप आपको आएगी। आप अगर मन नहीं लगाएगा, जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होएगा, तो उस काम में कभी भी आपको उत्तरोत्तर ऊंचाई नहीं मिल पाएगी। पंकज घिया को नए कर प्रावधानों को तुरंत समझने की महारत हासिल है, इसीलिए देश भर में होने वाली टैक्स कॉन्फ्रेंसेस में विशेषज्ञ के तौर पर सबसे ज्यादा बुलाया जाता है। कोरोना काल के दौरान भी 100 से ज्यादा वीसी कर चुके हैं। इन्हें भी स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के बीच जाकर उनसे संवाद करना खूब रास आता है। सीए और लॉ स्टूडेंट्स को इनकी सलाह है कि डिग्री के बाद कम से कम 4-5 साल जमकर मेहनत करो। इस फील्ड में अवसरों की कोई कमी नहीं है। इसलिए यूथ में पर्टिकुलरली टैक्स और अगर हम सीए प्रोफेशन की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मेहनत भी साथ के साथ है। कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता है, लेकिन स्काई इज द लिमिट, जिसे कहते हैं कि आप अगर मेहनत करके अब नया चीज करना चाहते हैं, यूथ के लिए प्रोफेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत आगे बढ़ने की इसमें क्षमता है। आज देश और प्रदेश का ऐसा कोई औद्योगिक संगठन नहीं जहां पंकज घिया का प्रतिनिधित्व नहीं है। जयपुर और राजस्थान कर सलाहकार संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, फिक्की, 40, सीआईआई और राजस्थान चैम्बर, इन सभी संस्थानों में घिया वरिष्ठ पदों पर विराजमान हो चुके हैं। लेकिन इनके अचीवमेंट्स का सिलसिला अभी थमा नहीं है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। एवन रोजगार के लिए स्पेशल डेस्क की खास रिपोर्ट। एवन रोजगार में अभी इतना ही। एवन रोजगार आपको कैसा लगा, आप ये हमें जरूर बताइए। साथ ही राजस्थान एवन टीवी राजस्थान के डेली हंट यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते हैं। साथ ही अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।